राजा ने तय किया कि वह अपनी तीनों बेटियों को शादी में जमीन उपहार में देगा, लेकिन वह दुविधा में था। सबसे उपजाऊ जमीन किस बेटी को दे? इस उलझन को सुलझाने के लिए उसने तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम लोग मुझे कितना प्यार करती हो? सबसे बड़ी बेटी बोली, मैं आपको उतना ही चाहती हूँ जितना एक कबूतर को गेहूं से होता है। यह सुनकर राजा का चेहरा खिल उठा। मंझली बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको उतना चाहती हूँ जितना गर्मियों में ठंडी हवा को चाहा जाता है। राजा ने दिल खोलकर हंसी उड़ाई। वह बहुत प्रसन्न हुआ। अब सबसे छोटी बेटी की बारी थी। वह कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, मैं आपको उतना चाहती हूँ जितना नमक को चाहा जाता है। यह सुनते ही जैसे राजा की भावनाएं बदल गई। उसका चेहरा सख्त हो गया। वह गुस्से से भर उठा और बोला, कैसी बेअक्ली की बात की है तुमने? नमक कोई प्यार करने लायक चीज है? फिर उसने उसे नासमझ, कृतघ्न और अपमानजनक बातें कहते हुए महल से निकाल देने का आदेश दे दिया। बेचारी छोटी राजकुमारी रोती हुई महल से निकल गई। न कोई सहारा था, न कोई हुनर। वह जंगल में एक पुराने पेड़ के खोखले तने को अपना आशियाना बना बैठी और जंगली फल खाकर दिन काटने लगी। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजकुमार शिकार पर आया। पेड़ों के बीच उसे एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी। जिज्ञासावश वह उसके पीछे गया और एक खोखले पेड़ तक पहुंचा। उसने आवाज लगाई, कौन है वहां अंदर? डरी सहमी राजकुमारी चुप रही। राजकुमार ने चेतावनी दी, अगर बाहर नहीं आई तो मैं गोली चला दूंगा। अब कोई रास्ता न बचा। राजकुमारी धीरे धीरे बाहर आई। जैसे ही राजकुमार की नजर उस मासूम सुंदर लड़की पर पड़ी, वह देखता ही रह गया। उसने स्नेहपूर्वक उसे अपने साथ महल ले आया। कुछ ही समय बाद दोनों का विवाह हो गया और वे सुखी जीवन जीने लगे। एक दिन राजकुमार ने उससे पूछा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें महल से क्यों निकाला था? राजकुमारी ने पूरी बात विस्तार से बताई। राजकुमार ने सब सुनकर एक योजना बनाई। अगले ही दिन उसने राजा को एक पत्र लिखकर अपने राज्य में आमंत्रित किया। राजा को यह पता नहीं था कि यह उसका दामाद है। जब वह पहुंचा तो राजकुमार ने उसका अत्यंत आदर सत्कार किया, परंतु खाने की मेज पर बैठते ही राजा चौंक गया। किसी भी व्यंजन में नमक नहीं था। वह झुलाकर बोला, क्या तुम मुझसे नाराज हो? ये खाना इतना बेस्वाद क्यों है? राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा, मुझे बताया गया था कि आपको नमक पसंद नहीं है। राजा विस्मित हो उठा, ये तुमसे किसने कहा? तभी कमरे में उसकी छोटी बेटी आ गई। उसे देखते ही राजा की आंखों से आंसू बह निकले। वह दौड़कर उसे गले लगा लिया और बार बार माफी मांगने लगा। कुछ ही समय बाद राजा ने अपनी सबसे उपजाऊ जमीन अपनी सबसे छोटी बेटी को सौंप दी, क्योंकि अब वह समझ चुका था, नमक जैसा प्यार सादा जरूर होता है, लेकिन असली स्वाद उसी में होता है।